बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने मूवी के क्लिप देखे हैं, दी पंजाब 95 और सतलुज। दिलजीत सिंह ने मूवी बनाई खाला के ऊपर। खाला जो उनका सिख था, उसके ऊपर वीडियो बनाई और आप अंदाज़ा करें कि उसके अंदर स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर वो बैन की गई, मेरे ख्याल से इतना हंगामा नहीं होना था। लेकिन क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो हिंदू हैं, हिंदू बरादरी, वो सिखों को पसंद नहीं करते, तो जिसकी वजह से उन्होंने वो इंडिया में मूवी चलने नहीं दी। लेकिन इन्होंने वीडियो अब जो फ़िल्म की थी वो अब अपलोड कर दी। उसको लोगों ने डाउनलोड किया और इतनी वायरल हो गई कि अब इंडिया के अंदर जो चढ़ता पंजाब है, वहाँ पर जो बच्चे बच्चे से लेकर बड़े तक जितने भी सिख हैं, वो उस फ़िल्म के हक में निकल गए हैं। अब वो फ़िल्म की स्टोरी है क्या? फ़िल्म की स्टोरी ये है कि कोई 25,000 के राउंड अबाउट जो उनसे हैं सिखों को मार दिया जाता है और उनकी जो कब्रें हैं, उनके ऊपर उनका एड्रेस भी लिखा होता है, लेकिन उनकी लाशें नहीं दी जाती। यानी कि सिख बरादरी पूरी जो उनसी है, उनका कत्ले-आम किया जाता है 1984 के बाद। और इतना कत्लो-गारत की जाती है कि उस फ़िल्म में बताया गया कि 25,000 के राउंड अबाउट जो उनसे है, वो सिखों को कत्ले-आम किया जाता है। अब वहाँ पर एक लीडर उठता है खाला सिंह के नाम से। अब वो क्या करता है, वो करता है कि यार ये हमारे जो सिख लोग हैं, इनको कत्ले-आम किया जा रहा है, उनकी लाशें भी नहीं दी जा रही। तो अब मैं जो उनसे इनके हक में अब कोई ना कोई इक़दाम करूँगा। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी पंजाब की, इंडियन पुलिस, वो सिख के इतनी ज़्यादा खिलाफ थी कि कोई भी उसके हक में खड़ा होता था, तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। अब दिलजीत सिंह ने उसके ऊपर मूवी बनाई। दिलजीत सिंह की जो मूवी बैन की गई, पहले इसका नाम रखा गया पंजाब 95 के नाम से और फिर इंडिया ने कहा जो आरएसएस है कि नहीं जी ये नाम चेंज करें, नाम चेंज करें। इन्होंने नाम रख दिया उसका सतलुज के नाम से। अब पंजाब और सतलुज का नाम क्यों रखा, क्या वजह थी, वो ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। अब होता ये है कि दिलजीत सिंह खाला सिंह के नाम से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो अब वो लोगों को अवेयरनेस देता है कि भाई देखिए मेरी बात सुनें। इस तरह तो हम सारे सिखों को, ये वहाँ की जो इंडियन पुलिस है, वो हमें बारी-बारी करके सबको मार देगी और हमारे हमारे जो लवाहिकीन हैं, उनकी लाशें भी नहीं दे रहे। तो आप लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, तो हम जो-सा है वो इनके खिलाफ जो-सा कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। लो जी, उसने पहला जो कतरा जो-सा था वो उम्मीद का डाला और लोगों को इकट्ठा किया। तो जो उस वक़्त के जो लोग थे वो उसके साथ जुड़ना शुरू हो गए। उनमें से बहुत से लोगों को बड़ी बुरी तरीके से कत्ल किया गया। अब हुआ ये कि उस वक़्त का जो वज़ीर आला था, उसने ये सारे कारनामे सरअंजाम दिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि उसी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको ब्लास्ट के अंदर, यानी कि वो सिख था सिक्योरिटी गार्ड, उसने उसको ब्लास्ट के अंदर उड़ा दिया। लेकिन वहाँ के जो पुलिस के लोग थे, जो एसपी था या डीएसपी था, उन्होंने वो जो उसकी सिखों को मारने की जो तहरीक थी, उसको कंटिन्यू रखा। यानी कि एक किस्म के कह सकते हैं कि उस वक़्त की जो वहाँ की पुलिस थी, वो बदमाश थी और सिखों को बेदर्दी से कत्लेआम कर रही थी। अब ये जो दलजीत सिंह था, जो एज़ अ हीरो रिप्रेज़ेंट कर रहा है अपने आप को, इसने कुछ इस तरीके से काम किया कि इसने इसको ये ह्यूमन राइट्स के अंदर इसने काम किया, वहाँ पे आवाज़ बुलंद की सिखों की। अब कनाडा से इसको जो-सा लेटर आता है कि आप जो-सा ना वो सिखों का जो के साथ जो बेरहमी के साथ कत्ल किया जा रहा है, आप यहाँ पर आके जो-सा ना रिप्रेज़ेंट करें। वो एक पूरी प्रेज़ेंटेशन लेके जाता है और बताता है कि इस तरीके से जो-सा वो कत्ले-आम किया गया और उनकी लाशें भी नहीं दी गई और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। अब जो वो कनाडा गया तो कनाडा के जो कैनेडियन थे, उन्होंने उनमें से एक ने उसको कहा कि भई अब तुम वापस ना जाओ, वहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो आपको कत्ल कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला कत्ल होऊँगा ना, मैं अकेला कत्ल होऊँगा, लेकिन जो 25,000 के लोग कत्ल हुए हैं वो उन फैमिली के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अब डू एंड डाई है। मैंने अपनी सिख बरादरी के लिए अब कुछ करना है, तो मैं अगर वापस नहीं जाऊँगा तो लोगों ने कहना डर गया। तो सिख जो कौम है ना बड़ी बहादुर है। वो बंदा वापस गया है, ठीक है, इंडिया। वहाँ पे जाकर जो-सा उसने अपनी जो तहरीक थी सिखों के हक में, तो उसको कंटिन्यू रखा। अब होता ये है कि एंड में मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो फ़िल्म ढाई घंटे की है, तो उसकी
कंक्लूजन आपको स्टोरी का नतीजा बताने लगूँ मैं आपको। होता ये है कि पुलिस जो सी है वो खाला को पकड़ती है, वो जो सिख होता है, ठीक है, जो हीरो होता है इनका, उसको पकड़ने के बाद इतना तशद्दुद करती है, इतना तशद्दुद करती है कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ वो ज़ख्मी नहीं था। और बताते ये हैं कि वो लापता हो गया है। और पूरे जो उनसे वो मीडिया के अंदर हो रहा है जी, वो लापता हो गया, लापता हो गया, लापता हो गया। इन दी एंड होता ये है कि जो उस पुलिस डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है, वो उसके ऊपर बड़ा तरस खा रहा होता है कि यार ये इसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। लेकिन वो बेचारा एक आम ड्राइवर होता है, तो उसकी इतनी वर्थ नहीं होती। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना कुट रहा होता है अपने आप को, यार ये बड़ा गलत कर रहे हैं, अफ़सरान बड़ा गलत कर रहे हैं, बड़ा गलत कर रहे हैं। उसको कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ना बाहर जाओ, गुस्से से कहते हैं अफ़सर। वो बेचारा बाहर चले जाता है। जिस तरह ही वो बाहर निकलता है तो अंदर से, कमरे के अंदर से फायर की आवाज़ आती है, ठा, 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 यानी कि उसको मर्डर कर दिया जाता है। वो भागा-भागा वापस आता है। वो देखता है कि वो उसको कत्ल कर दिया है, हीरो को, तो जो तहरीक का बानी था। अब फिर उसी को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम ना इसको सतलुज के अंदर जो है ना, इसको फेंक दो इसकी लाश को। तो पुलिस जो जो पुलिस के जो साथ होते हैं उसके साथी, वो जाते हैं, ठीक है, सतलुज के पास, और जाके जो है ना उसको सतलुज के अंदर फेंक देते हैं। इसलिए इसको मूवी का नाम सतलुज के नाम से रखा गया। तो पहले पंजाब 95 के नाम से था, लेकिन फिर सतलुज के नाम से रखा गया। तो इसके अंदर असल में जो थीम है वो ये है कि सिख बिरादरी की जो तहरीक है, जो उनका जो मकसद था कि सिख बिरादरी को जो हकूक हैं, जो इंडियन आरआरएसएस, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है, उसको उजागर करना कि सिखों ने बड़ी कुर्बानी के बाद जो है वो चढ़ता पंजाब लिया है। अब उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट तो नहीं है इस टाइम इंडिया के अंदर। इस टाइम तो जो गवर्नमेंट है वो मोदी की है, आरएसएस की गवर्नमेंट है। लेकिन इससे मालूम ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ़ कांग्रेस मुलव्वस नहीं थी। इस उस टाइम जो है वो ये पूरा का पूरा सिस्टम मुलव्वस था। अब हो अगर मोदी चाहता तो वो इस फ़िल्म को रिलीज़ कर सकता था, लेकिन मोदी ने इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि देखो जी, हर एक कौम की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जैसे हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री है, ठीक है? हमारे बड़े-बड़े जो उनसे हैं वो जैसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल, ठीक है? सर सैयद अहमद खान, ये बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर, नवाब लियाकत अली खान, ठीक है? इन्होंने कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान जो सा वो बना। इस तरह जो चढ़ता पंजाब है, उसके अंदर सिखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके सिख बिरादरी जो-सी है वो आज जो-सी है उनका एक नाम है, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी जोन्स हैं वो जो सिख बिरादरी है, उनको हम यकीन दिलाते हैं कि हम, एक तो हम आपके लोगों के साथ हैं, और दूसरा मैं पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ये वीडियो देखें, और हिंदुओं का जो ये रवैया है सिखों के साथ, ये हम जो पाकिस्तानी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारे वो भाई हैं। तो आप लाज़मी तौर की वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और हिंदुओं को तकलीफ़ होगी कि हम पाकिस्तानी इस वीडियो को देखते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, और सिख बिरादरी जो उनसे हमारी भाई है, और जितने राइट्स जो उनसे हैं, जो मिनॉरिटीज़ को पाकिस्तान दे रहा है, वो दुनिया की कहीं भी मुल्क में जो उनसे इस तरह के राइट्स नहीं मिल रहे। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद।